हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो भाई यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुका था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फोर्थ और पार्ट फर्स्ट होने वाला, और इसमें हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कंप्लीट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो भाई एंड तक जरूर बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि भाई बहुत बड़ी हेल्प आप लोगों को इन लेक्चर से मिलने वाली है फ्यूचर के अंदर। बाकी बच्चे देख रहे हैं, आप भी देखिए, जुड़िए हमारे साथ हमारी इस फ्री सीरीज के साथ, ठीक है। और नोट्स का चार्ज भी हमने बहुत कम रखा है, तो इजीली आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सभी बच्चे जानते हैं और सब्सक्राइब भी कर लिया है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिट 4 के अंदर सिलेबस में क्या स्टडी करना है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, फर्स्ट लेक्चर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन देखना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ज्यादा टॉपिक लग रहे हैं ना, लेकिन इनको आसान बना देंगे। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे ने ये लेक्चर सीरीज जिस बच्चे ने अटेंड की है, उसकी सारी टेंशन दूर हो गई होगी, क्योंकि उसको लगता होगा इतना सिलेबस में कैसे करूंगा। लेकिन भाई देख लीजिए 3 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, तो कितना इजी हो गया है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं इजी तरीके से, तो भाई पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 3 यूनिट्स कंप्लीट स्टडी कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारी चीजें कवर होगी। बाकी सेकंड टॉपिक है स्पेशल सेंस, जिसके अंदर हमें आई, ईयर, नोज, टंग एंड एयर स्टोरर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है भाई, सबसे पहला यही नाम आता है। तो भाई एक छोटी सी कहानी हम जैसा कि हम बताते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग कंप्लीट लेक्चर को रिलेट कर पाए। तो कहानी है एक बड़े ऑफिस की। एक बड़ा ऑफिस है, हेड ऑफिस है, मान लीजिए हेड ऑफिस है, कोई भी ऑफिस हो सकता है, और उसका हेड है हमारा CNS, ठीक है। और उस ऑफिस में डिलीवरी का काम होता है, बेसिकली कुरियर कंपनी है कोई, तो उसमें डिलीवरी बॉय होता है हमारा PNS। PNS क्या होता है? डिलीवरी बॉय। काफी बच्चों को तो अभी समझ में आ गया हो कि सर बोलने क्या वाले हैं, ना। CNS मास्टर, मास्टर हुआ, हेड ऑफ कंपनी हुआ, हेड ऑफ बॉडी हुआ, और काम कौन कर रहा है? PNS। CNS ऑर्डर देगा कि भाई ये मैसेज हमारी बॉडी के इस टिश्यू तक लेके जाना है, तो PNS क्या करेगा? उस मैसेज को लेके जाएगा और वापस रेस्पॉन्स भी लेके आएगा कि हाँ सर मैंने ये काम कर दिया है ना। तो CNS ऑर्डर देगा, PNS उसको फॉलो करेगा। इतना समझ में आ गया ना, तो सारा लेक्चर भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, फिर और भी आसान बनाएंगे चीजों को, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, बेसिकली नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अभी कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करेगा रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि यहां हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कंप्लीट बॉडी से कनेक्ट रखेगा। कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो समझ गए, कनेक्ट द रेस्ट ऑफ बॉडी, इट एक्ट लाइक ए कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस की तरह काम करता है, डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है, कैरिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड ब्रेन बॉडी टू ब्रेन। ब्रेन टू बॉडी में लेके जाएगा और बॉडी टू ब्रेन। साइड में आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, जो स्किन वाला कलर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा CNS है। CNS बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से मिलके बना हुआ होता है, लेकिन जो ब्लू लाइंस दिख रही है आपको, ये बॉडी से CNS को कनेक्ट कर रही है, और ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए भाई, काफी बच्चे देख रहे होंगे सर हिंदी में आज बताए नहीं, हिंदी में डेफिनेशन नहीं बताई। बता देते हैं यार, आप लोग टेंशन क्यों लेते हो। इसको हिंदी में प्रीदिये स्नायु तंत्र बोलते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं देखना अपन को, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। वह तंत्र है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु किसको बोलते हैं? CNS को, शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये एक डाकिया है, डाकिये की तरह काम करता है, और संदेश दिमाग से शरीर और शरीर से दिमाग तक लेके जाता है। इतना आप लोगों ने याद कर लिया। इस डेफिनेशन देखिए, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि बेटा जी हिंदी में याद नहीं करना है, हिंदी में सिर्फ समझना है, याद करना इंग्लिश के अंदर।
और कैसे याद करना वो सब कुछ हम आप लोगों को बताएं। हम चल रहे हैं वैसे, हमारे पीछे पीछे आप लोग चलते जाइए, ठीक है। तो देखिए छोटी सी ट्रिक है, CNS हमारा हेड ऑफिस है और PNS हमारा डिलीवरी बॉय है। याद आ जाएगी ना कहानी? बिल्कुल आ जाएगी। तो भाई लिख भी दोगे आप लोग। चलिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो भाई पेरिफेरल का क्लासिफिकेशन हमें देखना, तो कंप्लीट नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है भाई। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। कभी भी आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पूछे तो आपको कंप्लीट बनाना है, CNS का पूछे तो भी कंप्लीट बनाना है, ठीक है। इससे आपको अच्छी एंगेजमेंट मिलेगी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड से मिलके बना हुआ होता है। इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा एक तरीके से मास्टर बॉडी होता है, कंप्लीट जो भी डिसीजन वगैरह लेने होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेता है। जैसे ब्रेन बेसिकली डिसीजंस लेता है, मेमोरी को स्टोर करता है, और स्पाइनल कोर्ड मैसेज को ट्रांसफर करता है विद हेल्प ऑफ PNS, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल नर्व एंड सेंसरी स्ट्रक्चर आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड से बाहर जो भी नर्व और सेंसरी स्ट्रक्चर है वो किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो भाई इसके अकॉर्डिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या? सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक हमारा वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। वॉल्यूंटरी कंट्रोल मतलब कि हमारे कंट्रोल में होता है। अब हाथ इधर करें या इधर करें ये सब कुछ हमारे डिसीजन पे है ना, हमारे ब्रेन के डिसीजन पे नहीं है, हम करवा रहे हैं इसको। तो ये सोमेटिक पार्ट हो गया। बात करें सेकंड ऑटोनोमिक पार्ट की, तो ऑटोनोमिक इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ ग्लैंड एंड स्मूथ मसल्स, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ग्लैंड्स के कंट्रोल में होता है, स्मूथ मसल्स के कंट्रोल में होता है। स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सीधा सीधा एग्जांपल हार्ट पे जाता है। तो क्या हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में होती है? नहीं होती ना। तो भाई वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। ऑटोनोमिक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारा होता है फाइट फ्लाइट फियर, इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्टिंग कंडीशन में बेसिकली काम करता है। इनके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। तो आई होप ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर सकता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड होगा, CNS PNS। CNS हमारा ब्रेन स्पाइनल कोर्ड से बना हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। सोमेटिक हमारा हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ऑटोनोमिक हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम PNS डिवाइड इन मेन टू पार्ट। PNS पढ़ना है हमें तो PNS देखेंगे हम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम तो कंट्रोल वॉलंटरी एक्टिविटीज, मसल्स मूवमेंट अपने कंट्रोल में होती है। मूवमेंट हमें चलना है, रुकना है ना, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। तो ये सोमेटिक के अंदर आएगा, कंट्रोल वॉलंटरी एक्टिविटी जैसे कि मसल्स मूवमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो डिसाइडिंग टू लिफ्ट योर हैंड, अगर आपको अपना हैंड ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ये एग्जाम्पल है, इसे आप लोग समझ जाएंगे। भाई अगर आप कोई भी एक्टिविटी आप खुद कर रहे हैं ना अपने बेसिस पे, आपके ब्रेन का, आपके हार्ट का, इन चीजों का कोई रोल नहीं है। एक तरीके से ब्रेन का रोल है, लेकिन PNS का रोल है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का रोल है, ठीक है। तो ये आप इधर कर रहे हैं तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। तो एग्जांपल हो गया डिसाइडिंग लिफ्ट ऑफ योर हैंड। देखिए इस टाइप से हमें पॉइंट वाइज अगर चीजों को समझाएंगे तो हमें भी समझ में आएगी और एग्जामिनर को भी समझ में आएगी। अगर आप थ्योरी भर दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉल्यूंटरी होता है। कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, हार्ट बीट है, डाइजेशन है, ग्लैंड्स है, सीक्रेशंस है, क्या हमारे कंट्रोल में होता है? खाना हम पचाते हैं या हार्ट बीट हम करवाते हैं? नहीं करवाते ना। तो बस यही है। एग्जाम्पल की बात करें, हार्ट बीटिंग विदाउट योर परमिशन, परमिशन लेता है कि हार्ट बीट करने के लिए? नहीं लेता। जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उसकी स्पीड आप लोगों ने देखी होगी, हार्ट बीट की, है ना। बस वही है। ट्रिक की बात करें तो छोटी सी ट्रिक है, सोमेटिक सेल्फ कंट्रोल हमारे कंट्रोल में होगा, ऑटोनोमिक ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है।
बाकी देखिए, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है बेटा जी, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। ठीक है, डाउट क्लियर होना जरूरी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना इजी हो सकता है उतना इजी हम लेक्चर्स को आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी ग्राउंड लेवल पे हमें बताएंगे कि सर ये दिक्कत आ रही है लेक्चर्स के अंदर, आप इसमें इंप्रूव कीजिए, तो हम 100% इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ले हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है हमारी गलतियां आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए आपकी गलतियां हम बताएंगे, हमारी गलती आप बताओगे, सर ये इंप्रूव कीजिए, इससे हमें हेल्प मिलेगी, तो बिल्कुल इंप्रूव किया जाएगा। तो भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक याद रखना है, फाइट, फ्लाइट और फियर, 3FF, 3FFF मतलब फाइट, फ्लाइट, फियर। इसको समझेंगे हम अच्छे तरीके से और समझ में भी आएगा आप लोगों को। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये दो चीजें हमने देखी हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक टाइगर अटैक मोड, ये चीज याद रखना, टाइगर अटैक मोड या फिर डॉग अटैक मोड भी बोल देना इसको। ठीक है, अच्छे से समझ पाएंगे आप। चलिए बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ओरिजिन कहाँ पे लोकेट होता है, कहाँ से निकलता है? बेसिकली थोरेको लंबर रीजन, थोरेको लंबर रीजन समझ गए आप? जो थोरेसिक कैविटी होती है स्पाइनल कोड में, वहां से लेके लंबर जो वर्टेब्रा, जो हमारे वर्टेब्रा कॉलम्स होते हैं, थोरेसिक वर्टेब्रा कॉलम में साइड में दिख रहा होगा आपको, और नीचे लंबर, यहां तक हमारे T1 से L2 तक लोकेट होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन सभी के अलग अलग काम होते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले फंक्शन क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का? प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी के लिए बॉडी को तैयार करने का काम किसका होता है भाई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जैसे कि पुपिल डायलेट, डायलेट होगी हमारी पुपिल्स, इसको बीच में ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है ना हमारी आईज में, इसको पुपिल बोलते हैं, और ये डायलेट होगा। आप लोग नहीं देखे हैं इसको कभी, लेकिन ये डायलेट होता है। और रात के टाइम क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है, जैसे ही अंधेरा होता है ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, और सोते टाइम तो और ज्यादा सिकुड़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ेगी। अब एक सीधा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं, जंगल में अकेले जा रहे हैं, मान लीजिए एक लड़की का ही एग्जांपल है। लड़कियां, गर्ल्स डरती हैं थोड़ी, है ना, मानना पड़ेगा, बुरा मत मान, डरती हैं। अगर आप देखो कोई लड़की जा रही है पैदल पैदल अकेले जंगल के अंदर, और सामने से एक डॉगी आ रहा है बहुत ज्यादा स्पीड में, तो क्या होगा भाई? लड़की सबसे पहले डर जाएगी, है ना, डर जाएगी, तो या तो वो वहां से उल्टे पैर वापस से भागेगी, यही है। अगर उसकी जगह लड़का होता तो क्या? डरता तो वो भी, डर तो उसको भी लगता, लेकिन वो भागता नहीं, उससे लड़ता। अगर पास ही आ जाता तो लड़ना भाई। अगर लड़की होती तो भी, अगर पास में आ गया कुत्ता आपको खाने के लिए, डॉगी आ गया है, तो आप लड़ोगे उससे कि भाई कैसे भी मैं बचूं, इससे जीत जाऊं। और उसके लिए लड़ने की जो क्षमता है हमें कौन दे रहा है भाई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दे रहा है। एड्रिनल रिलीज करेगा। आप बोलते हैं ना कि भाई इसका एड्रिनल बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसको ज्यादा गुस्सा आता है, तो एड्रिनल रिलीज कौन करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे इसको छोड़िए, ये हमने देख लिया भाई, पुपिल को डायलेट करता है, हार्ट को रेट को इंक्रीज करता है, ब्रोंकस को डायलेट करता है, मोर ऑक्सीजन चाहिए भाई, डाइजेशन स्लो हो जाएगा। डाइजेशन का क्या काम है यहाँ पे? तो ये साइड में जो आप लोगों को स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही है, इस टाइप से आपको डिजाइन करना है इसको। ठीक है भाई, इस तरीके से किसी बच्चे ने लिख दिया ना, तो 100% उसको मार्क्स मिलेंगे। बना देना आसानी से। देखिए बीच वाली स्ट्रक्चर इजीली बना दोगे, ब्रेन एंड जो भी हमारे वर्टेब्रा कॉलम्स है, आईज थोड़ी बहुत जैसे आप बना सकते हैं, हार्ट बना देना छोटा सा, ये सारी चीजें। अब देखिए आईज में क्या होगा? पुपिल डायलेशन होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी भाई, इंक्रीज होगी ना, डर लगेगा तो। एयरवेज डायलेट द ब्रोंकियस टू ब्रीथ, सांस लोगे फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, बहुत तेज हो जाएगी। स्वेट ग्लैंड, पसीना आ जाएगा भाई, स्टिमुलेट होगा सिक्रेशंस। लीवर इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, लीवर क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि भाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिक्रीज करेगा एक्टिविटी की, डाइजेशन का कोई काम नहीं है वहां पे। ठीक है, जो काम की चीजें हैं वो एक्टिव होगी। एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्लैंड भी अपना जो हथियार है, तलवार जो है, उसको रिलीज करेगी, एड्रेनलिन को। एड्रेनलिन भी हमें एक्टिव करता है फाइटिंग कंडीशन के लिए। ठीक है, यूट्रस वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों ने सुना है कि भाई इस बच्चे के डर के मारे पेशाब निकल गया, तो भाई वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है, वो उसकी गलती नहीं होती है। ठीक है, जब ये एक्टिव हो जाता है ना, तो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता है,
हमारे अंदर अपने आप ऊर्जा आ जाती है भाई। और कभी ना कभी आप लोगों ने फील किया होगा ये बचपन के अंदर, या फिर कभी भी आज भी देख लो, अगर शेर सामने से आ रहा है तो भाई अच्छे अच्छे डर जाएंगे, अच्छे अच्छे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अच्छे अच्छे भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैंने तो 3 ही चीज बताई है ना, फाइट, फ्लाइट और फियर। या तो भागोगे या लड़ोगे या फिर डरोगे, 3 चीजें होगी, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो ठीक है भाई, सिंपैथेटिक टाइगर अटैक मोड, टाइगर अटैक मोड, उस मोड में क्या क्या होने वाले हैं आपके बॉडी में चेंजेस, उसका वो काम है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हो गया ना। चलिए भाई अब आराम से देखते हैं, हम एक बार इसको देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। एक बार हम आगे चलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। तो ये बेसिकली क्रेनियोसेक्युलर रीजन्स, क्रेनियोसेक्युलर रीजन देखिए, क्रेनियल नर्व्स हमारी ऊपर होती है और सेक्युलर लंबर से नीचे होती है। कहाँ? क्रेनियल ऊपर होती है और सेक्युलर लंबर से नीचे होती है। बाकी सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर में तो हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स प्रेजेंट थे। तो ओरिजिन है क्रेनियल नर्व्स प्लस सेक्युलर S2 S4 तक ये लोकेटेड होता है। फंक्शन क्या है भाई? कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है, प्रमोट डाइजेशन। भाई आप रेस्टिंग कंडीशन में खाना वाना खा के सोए हैं आराम से एसी चला के, तो क्या होगा? डाइजेशन स्टार्ट होगा आपका। रिलैक्सिंग कंडीशन में होगा तो प्रमोट डाइजेशन एंड रिलैक्सेशन। बिल्कुल एग्जांपल की बात करेंगे तो भाई वहां पे जो हो रहा था सिंपैथेटिक में, यहाँ पे उल्टा होने वाला है। पुपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अब जब सोएंगे हम तक ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आराम से धीरे धीरे सांस लेंगे, डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। रात के टाइम में तो होता है ना डाइजेशन जब रेस्ट करते हैं। ट्रिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक पिज्जा पार्टी मोड, खाना खा के पार्टी करके रिलैक्स कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो देखिए भाई पुपिल कंस्ट्रिक्शन हुआ, हार्ट स्लो हुआ, एयरवे कॉन्ट्रिक्ट हुए, लीवर स्टिमुलेट बाइल रिलीज करेगा तो हमारा डाइजेशन होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, आराम से चलता रहेगा, डाइजेस्ट स्टिमुलेट होगा और यूट्रस रिलैक्स रहेगा और यूरिनरी सिस्टम जो है ब्लैडर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऊपर, ये दोनों का कंपैरिजन है। ये भी अगर आपको पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं। माइड्राइसिस मतलब डायलिसिस, मतलब डायलेशन हुआ, इधर माइमियोसिस, प्यूपिल कॉन्ट्रिक्ट हुआ, कॉन्ट्रिक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं मियोसिस, डायलेट हो रहा है उसको बोलते हैं हम माइड्राइसिस। रिड्यूस सलाइवा फ्लो, स्टिमुलेट सलाइवा। ठीक है, सलाइवा ज्यादा होगा तभी तो डाइजेशन होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होगी और हार्ट रेट डिक्रीज होगी। इधर हमारा पैरासिम्पैथेटिक और ये हमारा सिंपैथेटिक, और इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है हमारा नोरएपिनेफ्रिन आता है और इसके अंदर एसिटाइलकोलिन आता है। ये याद रखना है, बाकी हम आगे 4th सेमेस्टर में स्टडी करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा इधर। इसके अलावा रिड्यूस पेरिस्टाल्सिस सिक्रेशन, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस सिक्रेशन डिक्रीज और सिक्रेशन मतलब जो बाइल जूस वगैरह एसिड वगैरह सिक्रेशन बढ़ता है तो डाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो डाइजेशन हो ही नहीं रहा तो यहाँ पे कम हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाएगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है बेटा जी? पेरिस्टाल्सिस हमारी जो जीआईटी होती है, जो फूड कैनाल होती है, वो ऐसे मूव करती है, ऐसे सांप की तरह करती रहती है, जिससे खाना हम खाते हैं तो वो नीचे चला जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा लीवर, और यहाँ पे स्टिमुलेट बाइल रिलीज, बाइल जरूरी होता है डाइजेशन के। इनहिबिशन ऑफ ब्लैडर कॉन्स्ट्रक्शन, और यहाँ पे ब्लैडर कॉन्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे रिलैक्स होगा। जब बताया था मैंने एग्जांपल, बार बार नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है, समझ में आ गए सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो होती है हमारी, उसकी स्पाइनल नर्व की बात करेंगे जो स्पाइनल कोड से निकलेगी। 30 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं, 31 पेयर, याद रखना 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। ओरिजिन कहाँ होता है? फ्रॉम स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से निकलेगा, स्पाइनल नर्व है तो। ईच स्पाइनल नर्व हैज, एक सेंसरी नर्व होगा, एक मोटर होगा। सेंसरी को डोर्सल रूट बोलेंगे और मोटर को बोलेंगे वेंट्रल। सेंसरी का काम होता है इनकमिंग सिग्नल। भाई आग जल रही है, आपका हाथ आग की तरफ जा रहा है, हीट हो रहा है, तो आपको सेंस फील होगा कि भाई ये गर्म है, इस हाथ को यहां से तुरंत हटाओ। तो सेंसरी नर्व हमारे ब्रेन को मैसेज भेजेगी कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है, गर्म होने वाला है, हाथ जलने वाला है, तो इसको भाई तुरंत हटाओ। तो वो ऑर्डर देगा मोटर को। मोटर क्या करेगी भाई? तुरंत जाके उस हाथ को पीछे हटा लेगी। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इसको बोलते हैं। फंक्शन कनेक्ट स्पाइनल कोड टू बॉडी पार्ट, जैसे कि मसल स्किन से कनेक्ट करने का काम करता है स्पाइनल कोड को। कौन? स्पाइनल नर्व।
ठीक है। स्पाइनल कोड किसका पार्ट था? स्पाइनल कोड एंड ब्रेन पार्ट था हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो हमने यहाँ पे स्टडी नहीं किया, उसका भी टॉपिक आगे आएगा, ठीक है। डोर्सल है डोर फॉर फीलिंग, जैसे कि सेंसरी इन, वेंट्रल वेंट फॉर एक्शन, एक्शन लेगा, हटाएंगे हाथ तो मोटर, ठीक है। चलिए भाई, ये बीच में हमारी रेड रेड दिखाई दे रही है, कंप्लीट यहाँ तक स्पाइनल कोड होती है, सर्वाइकल वर्टेब्रा टू कॉक्सियल पार्ट तक, ठीक है। बाकी हमारा ब्रेन ऊपर होता है। नेक्स्ट देखिए, ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ओरिजिन एंड, पहले देखा स्पाइनल, अब क्रेनियल नर्व देखेंगे। तो बेसिकली ये कहां से होगी? ये होगी हमारे ब्रेन से, और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। स्पाइनल नर्व हमारी थी 31 पेयर, क्रेनियल नर्व्स होगी 12 पेयर। ये कहां से निकलेगी? ब्रेन से, ठीक है, नॉट स्पाइनल कोड, क्योंकि ब्रेन भी सीएनएस का पार्ट है। फंक्शन, कैरी सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेड टू नेक। क्या करेगी ये? देखिए, हमारी स्पाइनल नर्व्स के अंदर भी मोटर एंड न्यूरॉन था, लेकिन भाई यहां से नीचे ही हमारा स्पाइनल कोड होता है। तो स्पाइनल कोड के अंदर सेंसरी मोटर न्यूरॉन थी, वो ब्रेन में नहीं जाती है, लेकिन ब्रेन में कौन लेके जाएगा? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या करेगी? सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेड टू नेक, यहां से यहां तक पहुंचाने का काम किसका होता है भाई? क्रेनियल नर्व का। कहां पे लोकेटेड होती है? ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए, जैसे कि ऑल्फैक्टरी है, स्मेल, ऑप्टिक विजन है, फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट है, वेगस, हार्ट। भाई देखिए, जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये सारी हमारी नर्व्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती है। ऑल्फैक्टरी मतलब हमें खाने की खुशबू आती है ना। ऑप्टिक नर्व, हम देखते हैं, निहारते हैं, भाई कितना अच्छा खाना है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, यमी है, मजा आ गया, ऐसे करते हैं ना, क्या अच्छा खाना था, फेशियल एक्सप्रेशन प्लस टेस्ट। वेगस, हार्ट रेट, लंग्स, डाइजेशन, ये तो काम करेंगे भाई, इनको तो काम करना पड़ेगा। तो भाई ये सारे क्रेनियल नर्व्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, अल्फॉक्टरी, ऑप्टिक, फेशियल और वेगस नर्व। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो भाई क्या पढ़ा है हमने? देखिए, अगर आप पहली बार इस लेक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट होगा, हमने अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि सर थोड़ा दिक्कत आ रही है, याद नहीं हो रहा है, तो बेटा टेंशन नहीं लेना। देखिए, जिस बच्चे ने टेंशन लेनी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूंगा, तो भाई डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। मोटिवेट रहना, कोई भी दिक्कत आए कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आप मेरे को तुरंत मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे करो, कहीं पे भी, भाई मैं मोटिवेट करूंगा आपको, मैं गाइड करूंगा आपको क्या करना है, लेकिन मैं आपको साथ लेके जरूर चलने वाला हूं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। तो क्या पढ़ा है भाई हमने? सबसे पहले देखा कि भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, क्या देखा था? पोस्टमैन है, कम्युनिकेशन का काम करता है, किसका मैसेज लेके जाता है? सीएनएस का। डिवाइड कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट में, सोमेटिक जो हमारे कंट्रोल में होता है, ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि हार्ट बीट है, डाइजेशन है और हार्मोन रिलीज है। अब बात करें दूसरा पार्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक, इमरजेंसी, टाइगर मोड, डॉगी मोड, फाइट फ्लाइट फियर, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है। पैरासिम्पैथेटिक, रिलैक्स, पिज्जा पार्टी मोड ऑन, ठीक है, रिलैक्सेशन। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, कनेक्ट टू स्पाइनल कोड। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, कनेक्ट टू ब्रेन। यही टॉपिक बेटा हमने स्टडी किए इस लेक्चर के अंदर और आपको याद भी हो गए हैं, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना, नोट्स ले लेना, नोट्स के अंदर और भी डिटेल में आपको, क्योंकि भाई लेक्चर से आप थ्योरी नहीं लिख पाओगे, लेक्चर समझने के लिए है, लेक्चर हम लोग आपको कंप्लीटली फ्री कर रहे हैं। और भाई अगर आप कटारिया फार्मेसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज कीजिए, और 100% गारंटी देता हूं बेटा जी, इतनी मेहनत इन नोट्स के अंदर लगी है कि आपको यहां से यहां तक ले जाने का काम ये नोट्स करने वाले हैं। लेक्चर में जितना अच्छे से समझाया है उससे भी बेस्ट तरीके से नोट्स के अंदर आपको नोट्स मिलने वाले हैं, और आप लोग परचेज कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम रखा है, अगर आप घूमने जाते हो बाहर तो इतने का तो पिज्जा बर्गर खा जाते हो बेटा जी। तो अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में ये चीजें काम आएगी। तो भाई 4 सब्जेक्ट 299, 1 सब्जेक्ट 99, याद रखना 4 सब्जेक्ट लोगे तो 99 डिस्काउंट है, तो 299 में आपको पड़ जाएंगे 4 सब्जेक्ट। अच्छे से नोट डिजाइन किए गए हैं, जिस बच्चे को चाहिए ले लेना, बाकी कोई फोर्स नहीं करेंगे। तो बच्चे समझते हैं यार, सर को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें आगे तक देखना चाहते हैं, हम काम कर पाए, हम एबल हो पाए आगे आपके साथ चलने के लिए, तो भाई सपोर्ट करना पड़ेगा। कब तक फ्री में काम करेंगे हम भी, ठीक है।
पिछले 5 साल से फ्री में काम करें, लेकिन बेटा जी अगर आगे आप लोगों के साथ चलना है तो ये करना पड़ेगा। तो डीमोटिवेट मत होना, आप ये मत सोचना कि सर आप एजुकेशन के लिए पैसे ले रहे हो। बेटा आप अपनी कॉलेज फीस से कैलकुलेट करके देख लेना, अगर उसका 1-2% से ज्यादा होना तो फ्री दे दूंगा आपको, ठीक है। कॉलेज फीस से 1-2% ज्यादा होना ये फीस कितना मानते हो भाई? 100% 1% में फर्क है, तो समझ जाना आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, सेंसरी नर्व, काफी मजा आने वाला, आई, नोज, ईयर, टंग सभी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।